और आज मैं हम सबको कहना चाहती हूँ कि मैं राखी सावंत साइंटिस्ट। ये औरत साइंटिस्ट है। नहीं, जिस औरत को एजुकेशन बोलना नहीं आता, भले मेरा एजुकेशन इंग्लिश में नहीं हुआ, वो भी खुद को साइंटिस्ट बता रही है। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो कोका पार्टी कैसे हो यार। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले दीपक कलाल की होने वाली बीवी के बारे में। हस्ती आई थी जिनका नाम है दीपक कलाल। जैसा कि इस औरत के बारे में हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं, और अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ जाकर देखो, लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। समझ में आया क्या? तो भैया, इन दीदी का नाम है। हाय, मैं हूँ राखी सावंत। आप तो जानते हैं कि मैं सबकी बजाती रहती। नहीं दीदी, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इतने बार तो मैं कंट्रोवर्सी में देख चुके हैं ना कि लोगों को तुम्हारा नाम याद नहीं है, बल्कि उनकी रगों में दौड़ रहा है। और लोग भी अच्छे से जान चुके हैं कि जैसी कोई कंट्रोवर्सी होगी, राखी सावंत आएगी और थूक देगी। इस औरत के बारे में एक खास बात और है कि इसको ऊपर वाले ने सिर्फ मुंह दिया है, जिसको ये जरूरत से ज्यादा और औकात से अधिक चलाती है। अनूप जलोटा जी का जलोटा निकल जाएगा, सिर्फ लोटा ही रह जाएगा। अरे कोई सेंटर फ्रेश फेंक के मारो यार इसको। तो भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आगे चल के टर्न ले लेगी। ठीक है। तो भाई लोग, दीपक कलाल की होने वाली वाइफ पे नजर मारते हुए शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। आपको क्या लगता है तनुश्री दत्ता ने बाल क्यों मुंडवाए थे? वो एक लड़की नहीं, लड़का है। नहीं मतलब, जिस लड़की के आशिक बनाया ने हम लोगों का बचपन बनाया, उसे आप लड़का कह रही हो? हाँ, अंदर से वो एक पूरा लड़का है। नहीं मतलब, या तो हम लोग बचपन से मीठे थे या फिर तुम अभी पागल हुई हो। अरे मुझे तो सबसे ज्यादा दुख ये हो रहा है, आलोकनाथ जी पर इल्जाम लगा। जो इंसान जवानी में कुछ नहीं कर सका, वो बुढ़ापे में क्या करेगा बताइए? नहीं, ये आलोकनाथ जी को सपोर्ट कर रही है या उनका रोस्ट कर रही है? वो बुढ़ापे में क्या करेगा बताइए? शर्म करो, भगवान से डरो। चलो भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। They both look अप्सराज। ये सीधा अभी इंद्रलोक से उतरी हैं, सीधा इनोवा में। नहीं, इस बात में भाई को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई रियल में रिव्यू देते हो आप बहुत अच्छे, बट आपको देख के दिल से एक ही आवाज आती है। बिल्कुल, मेरा एक तांडव डांस है। कहाँ है? यमराज के वहाँ, इंद्रलोक में। इंद्रलोक। आप अप्सरा हो ना? नो इंद्रलोक, यमलोक। हे भगवान, अगर तू है तो इसको उठा ले यार। आप अप्सरा हो ना? एक दरियाई जानवर कम हो जाएगा इस दुनिया से। मैं सारे कास्टिंग डायरेक्टरों को जानती हूँ, और मैंने पहले एक शो किया था, राखी का इंसाफ। शायद पता नहीं आप लोगों को पता है, नहीं पता है। हाँ दीदी, बहुत अच्छा शो था। हमने उस शो को भी देखा और उसमें हुए कारनामे भी देखे हैं। चल 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 चल। और मैंने पहले एक शो किया था, राखी का इंसाफ। मेरे आंखों में आंसू है, मेरे हृदय छिलनी है, मुझे अंदर से इतनी तकलीफ हो रही है। नहीं, दीदी ने अपनी पूरी दोपहर तक की पढ़ाई में जितनी भी हिंदी सीखी थी ना, वो पूरी की पूरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दी। आज तक मैंने जबान नहीं खोली। क्या नहीं खोलती? आज तक मैंने जबान नहीं खोली। फिर से बोलिए एक बार। आज तक मैंने जबान नहीं खोली। अनूप जलोटा जी का जलोटा निकल जाएगा, सिर्फ लोटा ही रह जाएगा। यू सनी लियोनी, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम माई इंडिया, ओके? यू जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माई फिल्म इंडस्ट्री। नहीं, ये जुबान खुलना नहीं होता तो क्या जिप खुलना होता है? मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। कहाँ तुमने मुझे टच किया है? यहाँ टच किया तुमने मुझे। क्या तनुश्री जी, तुमको क्या मजा आ रहा था प्लास्टिक की बॉलों से खेलने में? अब मैं चाह रही हूँ कि शीटू, राखी सावंत का बलात्कार रेप बार तनुश्री दत्ता ने किया है। बस यार, अब मैं इस औरत को नहीं झेल सकता। अब अपन चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो यार, अब अपन लोग बात करेंगे मीटू के बारे में। मीटू का आविष्कार इन मैडम के द्वारा किया गया था। इनके साथ भी मीटू। ये मीटू कैंपेन आज इंडिया में उबाल मार रहा है, लेकिन इसका जन्म आज से कईयों साल पहले अमेरिका में हो चुका था, और इसको इंडिया का ट्रेंड बनाया हमारी अपनी तनुश्री दत्ता जी ने। देखो, अगर किसी लड़की के साथ उसके वर्किंग प्लेस पे गलत होता है तो ये मीटू बहुत सही कैंपेन कि वो अपनी बात को रख सकती है, अपनी बात को बता सकती है। एंड मैं भी इस मीटू कैंपेन को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन किस जगह? जब इस मीटू की नीड हो, हर जगह नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल तनुश्री जी ने नाना पाटेकर जी के ऊपर आरोप लगाया, इसके बाद बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं निकल के आई, और उनमें से एक निकल के आई जिनने सलमान खान पे भी मीटू का आरोप लगाया है। नहीं, मैं इस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहा कि लड़की के साथ गलत हुआ और वो अपनी आवाज ना उठाए, लेकिन एक बात खुद सोचो, एक कोई बंदा है, वो अपना 20 साल 30 साल स्ट्रगल करके, फॉर एग्जाम्पल नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लो, उन्होंने अपने 20-30 साल इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए। इधर वो स्ट्रगल करके, मेहनत करके एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और अब उनको स्टारडम मिलने लगा। इसी बीच कोई लड़की आती है और कहती है #MeToo। अब लड़की सही है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, बट नवाजुद्दीन सही है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? हमारी इंडियन मीडिया। नहीं मतलब, सीधा ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले एक मोहम्मद शमी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके एक बार वीडियो को देखना। जो बात मैं इधर छोटे शब्दों में कह रहा हूँ, उधर मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था। अब देखो, मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि सफेद रुमाल है, उसके ऊपर छींटे मारोगे वो तुरंत गंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सफेद रुमाल है।
और वही हालत इस वक्त इंडिया में मीटू कैंपेन की है। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारी लड़कियां गलत हैं, या फिर मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि सारी लड़कियां सही, बट किसी पब्लिक फिगर को सोशल मीडिया पे ले जाके ट्रोल करना, इसका क्या सेंस बनता है भाई? तुम्हारा एक हैशटैग, उसका 20 साल का स्ट्रगल, उसकी 20 साल की मेहनत की तो धज्जियां उड़ा देगा ना। जब मैं इस मीटू के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वीडियो मिली, तो चलो अब मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाता हूँ। कई सारे लोगों को ऐसी अपब्रिंगिंग मिलती है, ऐसा माहौल मिलता है जहां पर उनको ये बताया जाता है कि अरे तुम लड़के हो, तुम जो चाहे कर सकते हो। उनकी नजर में एक लड़की का ना कहना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। उन्हें बताया गया है कि लड़कियों की ना में ही हाँ होती है। तुम में से जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हारे घर वालों ने बोला है कि लड़की की ना में भी हाँ होती है? यार देखो, वीडियो बना रहा हो ना, थोड़ा सोच समझ के बनाया करो। मेरे हिसाब से मैं जो कहता हूँ, कोई भी घर वाला या कोई भी इंसान अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता होगा कि लड़की की ना में भी हाँ होती है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि लड़कों को सिखाया जाता है। जब भी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला आता है, मुझे नहीं लगता कि लड़कों को ऐसा करते हुए इतना डर लगता होगा। अगर डर लगता तो वो शायद ये कदम ही ना उठा। नहीं मैडम, दिखने में तो आप बहुत एजुकेटेड और पढ़ी लिखी लग रही है, बट आपकी जो बोली और जो आपके बोलने का तरीका है ना, वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं दिख रहा है। नहीं, आपका क्या मतलब है लड़के करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि लड़के करते हैं? ये हमारा जो भारतीय समाज रहा है ना, वो मर्द प्रधानी समाज रहा है, और उसमें लड़कों को हमेशा यही लगता है कि जो चीज हमें चाहिए वो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो लड़की क्यों ना हो। नहीं, अगर सबसे पहले आप एजुकेटेड हो ना तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी पढ़ाई और कर लो, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको लड़के में और रेपिस्ट में कोई अंतर ही नहीं मालूम। ये रहे रेपिस्ट, ये रहे लड़के, आपने दोनों को मिला के बोल दिया। लड़कों को हमेशा यही लगता है कि जो चीज हमें चाहिए वो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो लड़की क्यों ना हो। वाह मेरे फेमिनिस्ट, वाह। मतलब लड़कों को गलत बताना और उसको फेमिनिज्म का नाम देना, तो भाई पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ, लात मारता हूँ इसे फेक फेमिनिज्म को। अगर तुम रेपिस्ट और लड़की एक जैसे दिखते हो और तुम इसको फेमिनिज्म का नाम देते हो, तो लात मारता हूँ तुम्हारे ऐसे फेक फेमिनिज्म को। अब देखो, मैं मीटू जैसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं छोटी सी एक स्टोरी तुम्हें बताना चाहूंगा। सपोज करो एक लड़का और लड़की रहते हैं, वो आपस से प्यार करते हैं, ठीक है। अब लड़का उस रिलेशन में आके लड़की से कुछ पिक्स लेता है और लड़की प्यार में होने के कारण उसे पिक्स दे देती है। अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और रिलेशन खत्म होने की स्थिति में आ जाता है। अब उस जगह लड़की को ब्रेकअप चाहिए होता है, वहां पे लड़का उसे टॉर्चर करता है कि अगर तूने मेरे से ब्रेकअप लिया तो मैं इन पिक्स को वायरल कर दूंगा। उस जगह लड़की कुछ नहीं कर पाती है, ना वो अपने घर पे बोल सकती है, ना वो पुलिस को बोल सकती है, ना वो अपने दोस्त को बोल सकती है, क्योंकि थोड़ी बहुत गलती लड़की की भी थी। मतलब उसकी एक गलती के लिए उसको हरेश किया जाता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने तुमको बताया। अगर खुद को फेमिनिस्ट बताते हो ना, तो इस टाइप के छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ो, उनको जाके सॉल्व करो, बहुत सारी लड़कियां बच जाएंगी। ये किसी बड़े सेलिब्रिटी पे हैशटैग मीटू लगा के आप अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं बता सकते, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बता सकते। और ऐसे फेक ब्लेम को अगर तुम फेमिनिज्म का नाम देते हो ना, तो लात मारता हूं तुम्हारे फेमिनिज्म को। तो ठीक है माय यूट्यूब फैमिली, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। यार एक और बात बोलना चाहूंगा, ये वीडियो कॉपीराइट फ्री है, तुम जहां चाहो इसे अपलोड कर सकते हो। मैं जानता हूं इस टाइप की वीडियो येलो हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, या फिर इसके साथ कुछ भी सीन हो सकता है, तो इस वीडियो को तुम जहां चाहो अपलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और वीडियो एंड में जाते जाते ऐसी बन गई है कि मैं तुमसे लाइक और सब्सक्राइब की भीख भी नहीं मांग सकता। तो ठीक है माय यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका अपना सम्राट। तुम्हारा कैरेक्टर है लूज, बस करना आता है यूज। बताना चाहता हूँ तुमको मैं आज ब्रेकिंग न्यूज। तुम्हारी ये जो हरकत है वो देख के बेबी हमसे बहुत कम फर्क होता है बिटवीन यू गाइस एंड बाजारूस। जाकर देखी सपोर्ट में, बहुत आएंगी सपोर्ट में। है आजकल का ये ट्रेंड और गवर्नमेंट भी तो है फ्रेंड। पर जिस लड़के से पूछोगे ही हैव ओनली वन थिंग टू से, अब सबसे ज्यादा नीड है एम्पावरमेंट फॉर मेन।